सोल कनेक्शन से कैसे डिफाइन हो सकता है अगर एक इंसान का रिलेशनशिप 3 से 4 लोगों के साथ है? वो इस तरह का एक्सपीरियंस कर रहा है जहाँ पे ही इज गोइंग इनटू 3 and 4 रिलेशनशिप टू एक्सपीरियंस समथिंग जो उसको कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। पास्ट लाइफ अगर किसी को पता चल जाए तो वो आने वाला फ्यूचर करेक्ट कर सकता है या उसे बेटर कर सकता है। हाउ पीपल डू दैट? दे हैव कम टू गिव अ मैसेज थ्रू देयर टीचिंग्स। अब दे आर इवॉल्व्ड सोल्स। जितने बच्चे आज की डेट में जेनजी हैं उनके अंदर डिसफंक्शनैलिटी नहीं है बल्कि उनके पेरेंट्स के अंदर डिसफंक्शनैलिटी है। बिकॉज their dysfunctional will be carried by the children, na? The first born child is the achiever. There can be 3 types of achiever: caretaker achievers, hero child. Okay. Then there can be achiever who will say, वो जो narcissist होते हैं ना वो लोग achiever होते हैं because हमने कुछ achieve किया हमारे बलबूते पे। ठीक है। Then you have a rebel child जो parents की सुनेगा ही नहीं। Third will be a lost child कि भैया हो रहा है नहीं हो रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। फिर एक चाइल्ड होता है जो मैस्कॉट होता है। मैं साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ, पास्ट लाइफ की नहीं कर रही। ठीक है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मोर all these studies are coming into play which is coming from the west, we are also understanding, but the soul, अब अगर मैं कार्मिक की बात करूंगी तो सोल ने डिसाइड किया ना कि मुझे फर्स्ट बॉर्न बनना है, रिबेल बनना है, मैस्कॉट बनना है, लॉस्ट चाइल्ड बनना है। वही पेरेंट का फर्स्ट बॉर्न अलग होगा, वही पेरेंट का रिबेल अलग होगा, वही पेरेंट का मैस्कॉट अलग होगा, वही पेरेंट का लॉस्ट चाइल्ड अलग होगा। तो जो तुम्हारा कर्मा है ना उस ऑर्डर में तुम जन्म लोगे। समझे? दैट्स अगेन अ कंट्रोवर्शियल थिंग। नो, इट इज नॉट कंट्रोवर्शियल। यू आर सेइंग कि सोल डिसाइड करती है कि मुझे कहाँ और कैसे जन्म लेना है। बट अगेन इज इट नॉट कार्मिक? क्योंकि ऑफ कोर्स दैट इज व्हाई उसने डिसाइड किया ना कि मैं सेकंड में जाऊंगा। आई कैन नॉट बी द फर्स्ट, क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी डिफिकल्टी मुझे झेलनी है, स्ट्रगल करनी, मैं सेकंड में जाऊंगा। दैट मीन्स कि ये जो लाइफ मिल रही है ये पिछले जन्म के कर्म है। वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा आपको कि आपके कर्मों की वजह से आपकी लाइफ है। आपके कर्म जो है पॉजिटिव। अब आपके पॉजिटिव कर्मा क्या है? आप मुझे बताइए आपके लाइफ में कौन से रिलेशनशिप्स अच्छे हैं और कौन से रिलेशनशिप्स खराब है। सो अगर आपके फादर के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं दैट्स योर पॉजिटिव कर्मा, अगर खराब है दैट्स योर नेगेटिव कर्मा। अब अगर आपके सिबलिंग के वही फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं और आपके खराब हैं तो किसका कर्मा खराब हुआ? आपका। सो यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग विद इन योर सेल्फ। एट द सेम टाइम इफ द पेरेंट इज वेरी मच अवेयर और उसका भी हम पास्ट लाइफ करेंगे तो हमें बहुत जल्दी शिफ्ट मिल जाएगा चाइल्ड में। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपको चाइल्ड में शिफ्ट चाहिए तो पेरेंट्स की भी पास्ट लाइफ होनी चाहिए, चाइल्ड की भी होनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ ग्रुप कर्मा, सोल कर्मा। ओके, बट मैम अगेन मेरा वही क्वेश्चन है कि व्हाई वी आर हियरिंग ऑल दिस? क्योंकि कर्म तो आज से नहीं है, कर्म तो पहले भी रहे होंगे और भगवान कृष्ण ने शायद बहुत पहले ये कर्म योग वाला मैसेज दे दिया था हमें भगवत गीता में। लेकिन आज के ज़माने में अगर हम इस जनरेशन की बात कर रहे हैं तो क्यों इतने ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं, अब्यूसिव रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं? बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग आउट दीज डेज। Yeah, because of there was so much of repression in the last 30-40 years. उसके पहले इतना रिप्रेशन नहीं होगा। उसके पहले देखो एक सोल की जर्नी होती है। आजकल के जो बच्चे हैं आफ्टर 2000 दे आर रेनबो चिल्ड्रन, सबके इंडिगो चिल्ड्रन, ब्लू बेबी, सबके कर्मा अलग हैं। अगर आप देखेंगे 1990 तक 1 नंबर था, 9 नंबर था, ह्यूमैनिटेरियन नंबर था, तो उन लोग का थॉट प्रोसेस अलग था। 2000 के देखिए 2 नंबर, सेंसिटिविटी, मैं, मेरा, दुख, तो कितना परेशानी होगी। आप मुझे बताइए 2020 से कितनी परेशानी आ गई लाइफ में बिकॉज ऑफ मून। राइट। और मून कितने हो गए? 2020 2021, अब ये 30 तक चलेगा। अच्छा, तो ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस भी तो जो सोल्स को वो एक्सपीरियंस करना है वही उस टाइम पे बॉर्न होंगे ना, आप और मैं नहीं होंगे। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जिस सोल को बॉर्न होना है, कोई सोल्स है ना 100 इयर्स तक बॉर्न नहीं होते, दे वेट। सो इट्स माई टाइम टू गो, प्लानिंग स्टेज में रहते हैं। अच्छा, वहां पे भी स्पिरिट गाइड्स हैं, वहां पे मास्टर्स हैं, वहां पे टीचर्स हैं। तो वो लोग बोलते हैं अब ये आपका कर्मा, अब आपको एक्सपीरियंस करना है। बोला हाँ, बट मुझे ये कर्मा करना है जो मुझे 2025 में जाके नहीं करना है। मैं जाऊंगा 2035 में, जब ये चीजें बदलेंगी। आप समझ रहे हो? तो ये मेरा चॉइस है मैं कब नीचे जाऊं और ये मेरा चॉइस है मैं कब ऊपर जाऊं।
ये मेरा चॉइस है मैंने कौन से पेरेंट चूज किए, ये मेरा चॉइस है कि मैंने कौन सी कंट्री चूज की, ये मेरी चॉइस है कि अगर उस कंट्री में मैंने कहाँ जन्म लिया, डिड आई गेट born in a rich family, did I get born in a poor family, all this is the choice of the soul. And for the soul it doesn't matter what dysfunction you are having, what you are doing, how many relationships you are having, it is just an experience. और वो experience जो है उसे लेकर उसे सिर्फ अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है and wants to then go ahead. अगर उसकी जर्नी का साइकिल खत्म हो गया है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में 12वां केतु है, आपका ये लास्ट जन्म की पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी इसलिए कहते हैं कि आपने कोई गलत काम आगामी कर्मा यहाँ किया तो अब आपका उसने आपने खुद की पॉसिबिलिटी पे 0 लगा दिया। अच्छा, व्हाई नॉट? अगर आपका ये लास्ट लाइफ है और आपने सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी से 5 लाख रुपए चोरी कर लिए, 50 लाख चोरी कर लिए, तो क्या ये भगवान ने बोला है चोरी करो? आपने अभी किया है वो कर्मा, राइट? चोरी करना तो कर्मा कोई भगवान नहीं बोलेगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फिर आपने तो अपना कर्मा खराब कर लिया। इट इज द करंट लाइफ चॉइस। तो इवन तो आपका 12वां केतु है, आपको फिर मोक्ष तो नहीं मिलेगा। तो एक सोल को यही बताना होता है कि यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। अब जो ये जेंजी है इधर 1 2 3 4 तो इररिस्पॉन्सिबल है, तो वो दे आर गोइंग टू लर्न द लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी द हार्ड वे। Okay. So that's a very beautiful message. I think that whatever you're doing right now, you're going to pay for it. But आपने कहा कि अभी जो ये सीरीज है 2020 के बाद, we are living in 2025. Till what time ये चीजें और मुश्किल होती जाएंगी? मुझे ये 2029 तक मुश्किल दिख रही है। 2031 2030 आ जाएगा, 2 और 3 आ गया, गुरु का नंबर आ गया। अब देखोगे वहां से बच्चों में भी फर्क आएगा, हम सब में भी फर्क आएगा, और जो बच्चे आज परेशान है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू करेंगे। बिकॉज कमिंग टू पास्ट लाइफ, कमिंग टू चेंज, कमिंग टू एवरीथिंग ऑल्सो, आप देखोगे कि उनका शिफ्ट शुरू हो जाता है। हम अगर मैं आपके पास आ रही हूँ और मैं बोल रही हूँ मैं परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, एम आई नॉट गोइंग ऑन माई स्पिरिचुअल एवोल्यूशन? इज इट नॉट द कॉलिंग ऑफ माई सोल? ये कहीं ना कहीं मेरा सोल जानना चाहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका दर्द कौन सुनेगा? एक थेरेपिस्ट ही तो सुनेगा और उसको समझाएगा कि हाँ तुम्हारे साथ ये क्यों हो रहा है। भले वो कर्म खत्म हो ना हो, वो अलग कहानी है, बट एटलीस्ट मुझे समझ में आ गया कि मैं सफर क्यों कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे बार बार फीवर आ रहा है, मैं समझ गया कि हाँ मेरे लंग्स में प्रॉब्लम है, मेरे लंग्स में इशू है, मुझे एस्थमा है, मुझे ब्रोंकाइटिस है, मुझे निमोनिया, इसलिए फीवर आ रहा है। उससे भी आप राइट मेडिसिन लेके आप अपनी लाइफ को कर सकते। तो अल्टीमेटली देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स टू बी लर्न, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, सेल्फ लव, loving others, unconditional love, self-esteem, many lessons, compassion for others. So we're talking about now lessons, right? Learning process. आज के टाइम में, because there are so much of social media around, and इस टाइम की जो जनरेशन है, because आपने भी कहा कि हम हर साल के साथ साथ हम उस डिफिकल्टी फेज की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें कि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ सफरिंग है। ऐसे में एक से ज्यादा रिलेशनशिप्स में होने से बचा कैसे जाए? Okay. Now this is again. No, we are talking about solutions now. But yeah. So this is the calling of the person. You cannot force somebody कि तुम ये relationship छोड़ दो। जब उसके अंदर वो जागरूकता आएगी, जब उसके अंदर वो विवेक आएगा कि हाँ मुझसे गलत हो रहा है, तब वो एक से ज्यादा रिलेशनशिप छोड़ेगा ना। और वो आएगा ही। अच्छा, आज नहीं आएगा, 5 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, लेकिन वो आएगा ही। बिकॉज अल्टीमेटली द सोल इज ऑन अ पाथ फॉर एवोल्यूशन। वो हमेशा वो लाइफ नहीं जी सकता है, और अगर उसने वो लाइफ जी, अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल लाइफ, देन द नेक्स्ट लाइफ में उसको वही कर्मा करने वापस आना पड़ेगा। ओके, वही कर्मा, जा फिर से जा, तूने सीखा नहीं ना, अब तू देख। अच्छा, आप स्कूल में फेल होते हो कि नहीं फेल होते हो? 3rd में एग्जाम पास नहीं हुआ, चलो रिपीट करो 3rd, फिर से पास नहीं किया, रिपीट करो 3rd, फेल हो के वापस जा रहे हो। तो ये अर्थ को स्कूल समझो। अगर पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, पास नहीं हुआ तो फिर से आके वही चीज आपको। दैट मीन्स आप ये कह रहे हो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहे हैं आज की डेट में, तो उन लोगों को दोबारा वही चीज, वो दे विल बी इन अ लूप। सी क्या होता है ना, यू कैन नॉट बी जेनरिक अबाउट इट। Some people may be in the loop, some people are completing their karmas and they will say, okay, I have a karma with this person, and I'm exiting. Okay. Some people will say कि अरे I don't have a karma, I'm creating a karma. उसका नहीं हो, I'm creating a karma and I'm not exiting. So हम है ना जेनरिक नहीं हो सकते। जब तक हमने एक व्यक्ति की लाइफ नहीं जानी,
हम बता नहीं सकते कि उसकी लाइफ में क्यों कोई चीज हुई, और वही चीज आपके लिए अलग होगी, मेरे लिए अलग होगी, किसी और के लिए अलग होगी. Okay. इसलिए हम एक जेनरिक सोल्यूशन पे नहीं आ सकते, बिकॉज इट इज साइकोलॉजी, इट इज सोल, इट इज कर्मा. हर सोल को पता है कि वो किस पाथ पे चल रहा है, और अपने पाथ पे चलने की वजह से ही वो ये एवोल्यूशन पे जाएगा. अभी आप मुझे बताओ कितने लोगों को तकलीफ है, कितने लोग PLR थेरेपिस्ट के पास आते हैं, कितने लोग काउंसलर्स के पास आते हैं, कितने लोग इनर चाइल्ड थेरेपिस्ट के पास आते हैं, नहीं आते. लेकिन आप देखो कि 20% ऑफ द पीपल कम. ओके. एंड ये जो बात होगी ना, आप देखोगे कम्स टू द फ्रॉम द एज ऑफ 30-35, बिकॉज नाउ ये लगता है यार बहुत कुछ मैंने कर दिया, अब कुछ सही नहीं चल रहा है. जब आपके दिमाग में आएगा ना ये कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, तब आप उसके आंसर सीख करने के लिए एक PLR थेरेपिस्ट के आओगे, और अगले के 10-15 साल यू विल ट्राई टू बैलेंस इट, सो दैट नाउ व्हेन यू एग्जिट द वर्ल्ड you exit with a better mindset and a better karma. And this whatever अगर आपने देखा है और आपने एक डिसीजन भी लिया है, आपकी नेक्स्ट लाइफ को भी ये इन्फ्लुएंस करता है. अगर आप ये रीइंकारनेशन की साइकिल में अगर आपकी खत्म हो रही है, देन यू विल नॉट कम बैक. अभी जो बड़े बड़े हमारे एंसेंडेड मास्टर्स हैं, जीसस क्राइस्ट बोले, गौतम बुद्ध बोले, महावीर बोले, ये दे हैव कम टू गिव अ मैसेज थ्रू देयर टीचिंग्स. अब दे आर इवॉल्व्ड सोल्स. Okay. But still they also had certain karmas to finish. But is that called a moksha? तो उनको तो मोक्ष मिला ना, क्योंकि वो तो वहीं से आए थे. वो हायर लेवल के सोल्स थे, मतलब उन्होंने वो जन्म ही इसलिए लिया कि लोगों को वो गाइड कर सके. बट उनके भी कर्म थे. गौतम बुद्ध की भी शादी हुई, उन्होंने भी छोड़ा, जिसकी वजह से वो वापस आए. तो सबके कर्म के वो उसमें से वो he continued and then he went towards moksha. But today so many people are walking on his path to enlightenment, right? Okay. So these are very pious evolved souls. इनके साथ तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, but ultimately soul का जर्नी वहां तक पहुंचने की है. Okay. मैम, आपने स्टार्टिंग में कहा था कि पास्ट लाइफ अगर किसी को पता चल जाए तो वो आने वाला फ्यूचर करेक्ट कर सकता है या उसे बेटर कर सकता है. हाउ पीपल डू दैट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, शी वॉज इन अ वेरी नेगेटिव कार्मिक रिलेशनशिप विद हर इन लॉज. जब उसने देखा कि उसने तो 5 पास्ट लाइफ देखी, उसमें उसने देखा कि 2 पास्ट लाइफ में ये लोगों ने उसको बहुत अत्याचार किए थे, और पिछले 3 पास्ट लाइफ में उसने वो अत्याचार किए थे. तो वो क्या हो रहा था, कार्मिक बैलेंस चल रहा था. अब उसने क्या किया, वो सेम चीज को वो डिटैचमेंट से देखने लगी. इन लॉज वही रहे, बट वो डिटैच हो गई. अल्टीमेटली इट्स अबाउट डिटैचमेंट. जब वो डिटैच हुई, उसको तकलीफ कम होने लगी. ओके. आप समझे, इन लॉज बदले नहीं, पर वो उसने अपने आप को महत्व देके अपनी लाइफ का कोर्स करेक्शन करके देन शी स्टार्टेड डूइंग थिंग्स. सो फर्स्ट शी यूज्ड टू डू थिंग्स लाइक फ्रॉम दैट thing that I need to do things to get appreciation, acceptance, this, that. She understood finally she will never get this, and she changed her course. This is what. तो उसकी लाइफ तो आज बेटर हो गई ना. नहीं तो वो वही लूप में होती. मैंने क्या कहा, हाथ गंदा है, उसका हम परसेप्शन बदलते हैं. आपको ये बताते भी हैं कि आपका हाथ गंदा क्यों है. Okay. तो हम कट कर देते हैं कॉर्ड्स, कट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स. तो उससे So the ultimate solution is detachment. Detachment. Ma'am, thank you so much for being with us, and it was really a beautiful conversation with you. Thank you so much.